11 मई को धूमधाम से शादी हुई। 20 मई को कपल हनीमून के लिए निकला और उसके बाद जो खबर आई उसने हिला कर रख दिया। सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इस कहानी में परत दर परत अब ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। आखिर इस खौफनाक खूनी साजिश की शुरुआत कहां से हुई? क्या ऐसी वजह थी जिसके चलते हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया गया? क्या है इसके पीछे की असली कहानी? आज चर्चा में है सोनम, इसीलिए हम अपने खास शो चर्चित चेहरा में सोनम बेवफा की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। कहानी शुरू होती है इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम के पिता देवी सिंह की एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा नाम का ये लड़का काम करता था। ये सोनम से उम्र में 5 साल छोटा था। सामने आई जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में सोनम का अक्सर आना जाना लगा रहता था। अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कई जिम्मेदारियों को निभाने के बहाने वो ऑफिस आती थी। इसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम की नजदीकियां बढ़ी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी कई बार दोनों को बात करते देखा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि सोनम शादी के बाद अपने पति की जिंदगी से ही खिलवाड़ कर देगी। सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा के साथ रिश्ता था, दोनों के बीच संबंध थे। जब सोनम अपने पिता की फैक्ट्री में आती तभी उसकी राज के साथ मुलाकात होती। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और दोनों के बीच संबंध भी बन गए। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि राज कुशवाहा सोनम के घर के पास में ही रहता था। हालांकि बाद में उसने रूम खाली कर दिया था। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने कहा कि राज कुशवाहा मेरी कंपनी में कर्मचारी है, उसका हाथ नहीं हो सकता। वो हर दिन कंपनी में ड्यूटी आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मौजूदगी उसकी नहीं थी। राज कुशवाहा को ही राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। परिवार के मुताबिक सोनम की राजा रघुवंशी के साथ अरेंज मैरिज की गई थी। शादी के दौरान तो दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन किसी को इस बात की कोई भनक नहीं लगी कि सोनम इतना बड़ा कांड करने की साजिश रच रही है। 11 मई को जब शादी हुई तो सोनम ने अचानक मेघालय घूमने का प्लान बनाया। राजा की मां ने बताया कि उन्हें पता चला अचानक मेघालय टूर के लिए अचानक टिकट भी बुक हो गए हैं और वो टिकट खुद सोनम ने किए हैं और 20 मई को दोनों मेघालय के हनीमून टूर पर निकल गए। किसकी नीति? और ये बहुत बड़ा संयत रचा गया था। बहुत बड़ा, छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये यूं आपने बताया कि यहाँ से उनके शिलोंग या मेघालय जाने का कोई प्लान नहीं था हनीमून पे, ये अचानक से बना। और क्या ये टिकटें जो है वहां जाने की ये राजा ने करवाई थी या पत्नी सोनम ने करवाई? सोनम ने करवाई थी। बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम? अब तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊं क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा। कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में आ जाएंगे। और जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन भी बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ, बस इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हो। और राजा का फोन एक दिन पहले ही बंद हो गया था, स्विच ऑफ। तो मैंने बोला सोनम से कि राजा का फोन अभी तक चल्लू नहीं हो, मेरी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं हुआ चल्लू। मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंचने के बाद 22 मई को दोनों किराए के स्कूटर से मवलिया हाट गांव पहुंचे और 3000 से ज्यादा सीढ़ियां उतरकर नोंगरियाट गांव में लिविंग रूट्स पुल देखने गए। कपल ने नोंगरियाट के शिपारा होमस्टे में रात बिताई और 23 मई की सुबह चेकआउट किया और किराए की स्कूटी पर सैर के लिए निकले। 24 मई की रात को उनकी स्कूटी ओसारा हिल्स की पार्किंग में लावारिस हालत में मिली, जो होमस्टे से 25 किलोमीटर दूर थी। 28 मई को जंगल में 2 बैग मिले जिनकी पहचान राजा और सोनम के भाई ने की। उसी दिन कुछ फील्ड्स की एक गहरी खाई में राजा का शव बरामद हुआ, जिसके पास एक खून से सना हथियार और सोनम के कपड़े मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा को बेरहमी से पीटा गया और चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई और अब 9 जून को सोनम गाजीपुर से मिली। जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश पहले ही रच ली गई थी और शादी के बाद लोकेशन और हत्या की बाकी प्लानिंग की गई। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर
मेघालय टूर पहले ही सेट कर लिया था। राज कुशवाहा अपने साथ दूसरे साथियों को लेकर शिलोंग पहुंच गया था और वहां राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था और फोन पर हर मूवमेंट की डिटेल ले रहा था। राज ने ही हत्या की योजना बनाई और वहां तय जगह पर पहुंचकर राजा रघुवंशी को घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक वहां साजिश का पता चलने के बाद अकेले पड़ गए राजा को पहले सबने घेरा, इसके बाद उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या की गई। आनंद ने राजा पर पहला वार किया, फिर बाकी आरोपियों ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। इंदौर और मेघालय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपी विक्की ठाकुर, आनंद और राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सोनम भी इस साजिश का अहम किरदार थी। पकड़े गए सभी आरोपी मध्य प्रदेश के ही बताए जा रहे हैं। राजा रघुवंशी की मां और सोनम रघुवंशी के बीच मेघालय से हुई आखिरी बातचीत का जो ऑडियो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। सोनम कहती है कि मैंने उपवास रखा है और मैं घूमने के चक्कर में अपना उपवास थोड़ा तोड़ूं। अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। मां की बेटे के साथ जो आखिरी बातचीत हुई वो भावुक कर देने वाली है। उतर आए? हाँ, मैं इनके आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम, ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ, कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, हैं, अब यहाँ से निकलूंगा। हैं। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो जन्नत नीचे से भी दिख जाता। जगह से वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छी आ गई। दो छा दो। हाँ? वीडियो बना के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे, वीडियो तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा था? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू होगा तो करूँगा। नेट ही नहीं चल रहा को। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। किस तरह से एक मां अपने बेटे के खाने की चिंता कर रही है, इस बारे में जब पत्रकारों ने सोनम के पिता से बात की तो पूरी थ्योरी को पलटते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरा खेल मेघालय पुलिस ने खेला है, मेरी बेटी पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मवालिन के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहां पर, ये वहां की पुलिस से पूछना चाहिए। राजा रघुवंशी के बारे में बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, वहीं दूसरी तरफ सोनम अपने पिता की फैक्ट्री से जुड़ी हुई थी। कुल मिलाकर इंदौर से शिलोंग तक पहुंची कहानी का रहस्य यूपी के गाजीपुर में खुलता है। जिस कपल की 11 मई को धूमधाम से शादी हुई, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 9 जून को ऐसा खुलासा होगा जो कहानी का दर्दनाक अंजाम खोल देगा। आपको चर्चित चेहरा का ये एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।